नमस्कार। 15 जनवरी की उन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जिनका सीधा असर देश, अर्थव्यवस्था और हम सबकी जिंदगी पर पड़ा है। तो चलिए भारत 360 डिग्री में देखते हैं कि आज क्या-क्या खास हुआ। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी देश और दुनिया की, फिर चलेंगे अर्थव्यवस्था की तरफ, देखेंगे महंगाई का क्या हाल है। इसके बाद नजर डालेंगे आम जनजीवन पर, मौसम से लेकर त्योहारों तक, और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र और दुनिया। 15 जनवरी का दिन। एक तरफ हमारी सेना ने एक नई परंपरा शुरू की, तो दूसरी तरफ भारत ने दुनिया के मंच पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। भारत ने मनाया अपना 78वां सेना दिवस, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सोचिए, सालों से जो परेड दिल्ली में होती थी, वो पहली बार जयपुर में हुई। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये एक कोशिश है सेना और आम लोगों के बीच के रिश्ते को और भी गहरा बनाने की। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये दिखाता है कि सिविल मिलिट्री संबंध, मतलब सेना और नागरिकों के बीच के रिश्ते एक नए दौर में जा रहे हैं। सेना अब देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच रही है, जो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। तो देश के अंदर ये हो रहा था, और साथ ही दुनिया के मंच पर भी भारत की आवाज और बुलंद हो रही है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत ही जरूरी बोर्ड की, जहां भारत को एक लीडरशिप रोल मिला है। हमारे एक सीनियर डिप्लोमैट डीबी वेंकटेश वर्मा अब इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि भारत खुद एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फिर भी दुनिया में हथियारों की होड़ कम करने की बात कर रहा है। ये एक बहुत मजबूत संदेश है। अच्छा, दुनिया में भारत का कद तो बढ़ ही रहा है, लेकिन देश के अंदर अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं महंगाई की गाड़ी किस तरफ जा रही है। आज का सबसे बड़ा इकोनॉमिक नंबर है 0.83%। ये है थोक महंगाई, जिसे WPI कहते हैं। अब देखिए, कई महीनों से ये आंकड़ा नेगेटिव में था, मतलब कीमतें घट रही थी। अब इसका पॉजिटिव होना एक बड़ा टर्न है। इसका सीधा मतलब है कि फैक्ट्री और मंडी लेवल पर चीजें महंगी होने लगी। तो सवाल उठता है कि ये महंगाई बढ़ी क्यों? वजह दो हैं। एक तो खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ये एक तरह से एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि आने वाले दिनों में रिटेल महंगाई भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। WPI और CPI में फर्क क्या है? ये टेबल इस अंतर को बहुत अच्छे से समझाता है, और ये जानना सबके लिए जरूरी है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। बहुत आसान भाषा में कहें तो WPI वो कीमत है जो एक फैक्ट्री मालिक कच्चा माल खरीदने के लिए देता है, और CPI वो कीमत है जो हम और आप दुकान पर सामान खरीदने के लिए देते हैं। एक प्रोड्यूसर की महंगाई है, दूसरी कंज्यूमर की। इकोनॉमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। RBI ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फेडाई नाम की एक संस्था को और पावरफुल बना दिया है। फेडाई अब एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या SRO की तरह काम करेगी। मतलब ये कि जो बैंक फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, वो अब अपने नियम कानून खुद बनाएंगे और उन पर नजर भी रखेंगे। इससे RBI का काम थोड़ा हल्का होगा और मार्केट में डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। चलिए अब बड़े बड़े आंकड़ों और पॉलिसी से थोड़ा हटकर देखते हैं कि देश में आम लोगों की जिंदगी में आज क्या चल रहा था, मौसम का हाल कैसा था और त्योहारों की रौनक कैसी थी। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया आज जबरदस्त ठंड और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है, और जाहिर है इसका असर खेती किसानी से लेकर आम लोगों की सेहत तक पर पड़ रहा है। लेकिन देखिए, इसी कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति के त्योहार ने एक अलग ही गर्मी और जोश भर दिया। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई फसल, नई उम्मीद और नई शुरुआत का जश्न है। त्योहारों की बात तो हुई, अब बात करते हैं भारतीयों की दुनिया में आवाजाही की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग आई है, और भारतीय पासपोर्ट अब दुनिया में 80वें नंबर पर है। तो ये इंडेक्स होता क्या है? ये बस ये बताता है कि भारत का पासपोर्ट लेकर कितने देशों में बिना वीज़ा लिए जाया जा सकता है। हमारी रैंक जितनी अच्छी होगी, दुनिया में घूमना उतना ही आसान होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब बारी है एक छोटे से क्विज की। चलिए देखते हैं आज की बातों में से कितना कुछ याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है।
भारतीय सेना दिवस का क्या महत्व है? क्यों मनाते हैं हम ये दिन? और सही जवाब है सी। ये दिन जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है, जो भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख बने थे। दूसरा सवाल, फेडाई को एसआरओ का दर्जा देने के पीछे आरबीआई का मेन मकसद क्या था? बिल्कुल सही जवाब है बी। मकसद था बाजार का स्वनियमन, मतलब इंडस्ट्री खुद अपने नियम बनाए और खुद ही उन्हें लागू भी करे। तो आज की ये सारी खबरें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ देश अपने सैन्य परंपराओं को नया रूप दे रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रहा है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, 2026 में भारत के लिए असली चुनौती क्या होगी? घर में इकोनॉमी को संभालना या दुनिया में अपनी धाक जमाना? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।